सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। साल 2003 में जब समता पार्टी और जदयू का विलय हुआ तो जदयू के विधायक भाजपा से ज्यादा हो गए। उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता सुशील मोदी थे। इस दौरान सुशील मोदी भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और दिल्ली पहुंच गए। नए नेता प्रतिपक्ष बने नीतीश कुमार के खासम खास उपेंद्र कुशवाहा। ये वो दौर था जब उपेंद्र को तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार और जदयू के वरिष्ठ नेताओं के करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता था। माना जाता है कि नीतीश कुमार ने ही उपेंद्र को 2004 में बिहार विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाने का समर्थन दिया था। माने 2004 में उपेंद्र बिहार में मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े नेता बनकर उभरे, लेकिन विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बनने के 15 बरस के बाद कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को उनके अस्तित्व पर संकट नजर आता है। आइए जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति और राजनीतिक करियर कहां से कहां पहुंच गया। शुरू से शुरू करते हैं। 1960 में लोकतंत्र के आंगन वैशाली में उपेंद्र का जन्म होता है। साइंस कॉलेज पटना से ग्रेजुएट होते हैं। आगे की पढ़ाई भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से करते हैं और वैशाली के समता कॉलेज में लेक्चरर बन जाते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में? पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। यहीं रहते हुए वो राजनीति की समझ को बढ़ाते हैं। राजनीति की दुनिया में कदम बढ़ाना धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। लोकदल से जुड़ते हैं। 85 से 88 तक लोकदल के बिहार के महासचिव होते हैं। 1993 तक लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव रहते हैं। इसके बाद वो समता पार्टी से जुड़ते हैं। 95 में पहली बार चुनाव लड़े। समता पार्टी के टिकट पे वैशाली की जंदाहा सीट से बुरी तरह से हारे, चौथे स्थान पर रहे। 2004 में फिर उसी सीट और उसी पार्टी के टिकट पर लड़े और अब की 5361 वोटों से जीते पटना पहुंच गए। 2004 में समीकरण कुछ ऐसे बनने कि उपेंद्र नेता प्रतिपक्ष बन गए। इसके बाद 2005 के मार्च में बिहार विधानसभा चुनाव होते हैं। उपेंद्र अब की जंदाहा सीट हार जाते हैं, तीसरे स्थान पर रहते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे आते हैं कि किसी भी दल के पास सरकार बनाने के लिए ज़रूरी 122 सीटें नहीं होती हैं। कई दलों के नेता इधर उधर जाते हैं, लेकिन कोई भी दल या गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर पाता। इससे होता यह है कि अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव होते हैं बिहार में। अब कि नीतीश कुमार को सीएम पद का चेहरा बनाया जाता है। नतीजा ये आता है कि जदयू और भाजपा की गठबंधन की सरकार बनती है। 2005 अक्टूबर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं और लेकिन जंदाहा सीट से नहीं, समस्तीपुर की दलसिंह सराय सीट से हार गए। फिर से तीसरे स्थान पर रहे। ऐसे में जदयू और बीजेपी तो जीत गए, लेकिन उपेंद्र हार गए। उन्हें सरकार में जगह नहीं मिली, लेकिन ये बात उपेंद्र को खटकी और यहां से पहली बार उपेंद्र और नीतीश के बीच मनमुटाव होना शुरू हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश सरकार ने उनकी गैर मौजूदगी में उनका बंगला ही खाली करवा दिया था। खटास बढ़ती गई। उपेंद्र ने 2008 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बरसों से जदयू का झंडा लहराने वाले उपेंद्र अब एनसीपी का झंडा लहराने लगे, अपना बेस बनाना शुरू किया। लेकिन बिहार में एनसीपी का एक बड़ा नेता पहले से मौजूद था, तारिक अनवर, जो मनोरथ लेकर उपेंद्र एनसीपी में आए थे। वो तारिक के रहते सफल नहीं होता दिख रहा था। उनकी राजनीति पिछड़ने लगी थी। ये वही दौर था जब मुंबई में उत्तर भारतीयों को पीटा दुत्कारा जा रहा था। उपेंद्र ने इस मसले को एनसीपी के सामने उठाया। एक इंटरव्यू में उपेंद्र बताते हैं कि इस मामले को उठाने पर उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उपेंद्र के लिए एनसीपी में चीजें सही नहीं चल रही थी। ऐसे में उन्होंने एनसीपी को कहा टाटा बाय बाय और चलो घर वापस। फिर जदयू में आ गए। 2010 में जदयू ने राज्यसभा भेज दिया, लेकिन सब ठीक नहीं चल रहा था। 2012 के आखिरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई बिल पर उपेंद्र ने पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट किया। जदयू और नीतीश कुमार को यह बात नहीं पची। मामला बढ़ा। उपेंद्र ने नीतीश कुमार को तानाशाह और पार्टी में लोकतंत्र को खत्म करने के आरोप लगाते हुए राज्यसभा और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तब दिया जब राज्यसभा के कार्यकाल में 3.5 साल का वक्त बचा हुआ था। जदयू से अलग होने को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बागी उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, नीतीश कुमार हैं। महिला आरक्षण बिल सहित कई मसलों पर नीतीश पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ गए। नीतीश ने जदयू को हाईजैक कर लिया है, उनकी तानाशाही चल रही है। इस वक्त तक उपेंद्र ने अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। राज्यसभा से इस्तीफा देकर उपेंद्र को क्या मिला था? मिला केंद्रीय पद, केंद्रीय मंत्री का पद। कैसे? 3 मार्च 2013 को पटना के गांधी मैदान से उपेंद्र ने नई पार्टी लॉन्च की।
रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, RLSP। मंच से उन्होंने कहा कि बरसों से नीतीश कुमार बिहार के लोगों को ठगते आए हैं, अब की लोकसभा चुनाव NDA को बिहार से उखाड़ फेंकना है। कहा जाता है कि जो नेता पटना के गांधी मैदान को अपनी रैली से भर दे वही लंबी रेस का घोड़ा है। 3 मार्च को उपेंद्र ने यही किया। ये वही दौर था 2013 में जब बीजेपी की ओर से मोदी को PM पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा था। उसी वक्त नीतीश की भौहें चढ़ रही थीं, जदयू और बीजेपी के बीच हालात खराब होते जा रहे थे और अंततः बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट गया। 2010 विधानसभा चुनाव में जदयू 115 और बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में जदयू को अब सत्ता में रहने के लिए 122 सीटों तक पहुंचना था। ऐसे में उन्हें कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों का समर्थन मिला और जदयू की सरकार चलती रही। बीजेपी की नज़र अब लोकसभा की 40 सीटों पर थी। ऐसे में बीजेपी ने RLSP को प्रमोट किया। क्यों किया? क्योंकि जदयू और लोजपा उस वक्त बीजेपी के साथ नहीं थे। ऐसे में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो उसे पिछड़ों और अति पिछड़ों से जोड़ सके, और उपेंद्र से बेहतर ऑप्शन बीजेपी के पास अब तक नहीं था। बिहार में करीब 2.5% कुर्मी और 4.5% कोयरी यानी कुशवाहा समुदाय के लोग हैं, तो बीजेपी उपेंद्र के जरिए इस वोट बैंक को कैश कराने में जुट गई। लोकसभा के चुनाव आए। चुनाव से ठीक पहले लोजपा भी NDA का गठबंधन का हिस्सा बन गई। इसका असर ये हुआ कि जिस RLSP को उम्मीद थी कि उसे कम से कम 6 सीटें लड़ने को मिलती, वो 3 पर पहुंच गई। कुल 40 में से 30 पर बीजेपी, 7 पर लोजपा और 3 पर रालोसपा लड़ी। नतीजा NDA के पक्ष में रहा। बीजेपी 22, LJP 6 और रालोसपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। ये सीट सीतामढ़ी, जहानाबाद और काराकाट की थी। मोदी सरकार बनी और उपेंद्र कुशवाहा बन गए केंद्रीय राज्य मंत्री। अब आया बिहार का विधानसभा चुनाव 2015। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उपेंद्र खुद को बिहार में कुशवाहा समाज का एक छत्र नेता साबित करने की कोशिश में लगे रहे और काफी हद तक कामयाब भी रहे। बिहार के विधानसभा चुनाव जब आए और NDA में अब मांझी आ गए। रालोसपा को 243 में से 23 सीटें लड़ने को मिली। पार्टी सिर्फ 2 जीत पाई। इस चुनाव में NDA जदयू, राजद और कांग्रेस के सामने फुस हो गई थी। NDA सिर्फ 58 जीत सकी थी, विपक्ष में बैठी। राजद 80, जदयू 71 और कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज करके सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। अब 2017 पे आ जाइए। जुलाई में जदयू और राजद का गठबंधन टूट गया। 122 सीटों तक पहुंचने के लिए जदयू फिर से बीजेपी से मिल गया। अब उपेंद्र कुशवाहा का NDA में सर्वाइव करना मुश्किल होने लगा। लेकिन उपेंद्र और नीतीश का ये रार आखिर क्यों है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, CM बनने की ख्वाहिश है। किसे नहीं CM बनना है? उपेंद्र को भी बनना है, लेकिन नीतीश को यह मंजूर नहीं है। उपेंद्र की अपने समाज में मजबूत पकड़ की वजह से नीतीश को वो मंजूर नहीं है। उपेंद्र नीतीश से अपने संबंध को लेकर कई बार कह चुके हैं कि वे उन्हें बड़े भाई की तरह मानते हैं, लेकिन NDA में नीतीश के आने से उपेंद्र की दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई। उपेंद्र को डर था कि लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी को अब 3 सीटों पर नहीं चुनाव लड़ने को मिलेगा। बीजेपी से बातचीत होती रही, बातचीत नहीं बनी। आखिरकार 2018 दिसंबर में उपेंद्र केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने और कहा कि PM मोदी बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं रहे हैं। राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर कुछ नहीं किया गया। प्रदेश कल जहां था आज भी वहीं है। उपेंद्र के इस्तीफे से पहले उनकी पार्टी 2 फाड़ हो गई थी। जून 2018 में रालोसपा टूटी थी। जहानाबाद से रालोसपा के सांसद अरुण कुमार ने नई पार्टी बना ली थी। नाम दिया राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, सेक्युलर। उपेंद्र किसके साथ थे? लोकसभा चुनाव नजदीक थे। रालोसपा महागठबंधन के साथ जुड़ गई। 5 सीटों पर चुनाव लड़ी। उपेंद्र खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़े। काराकाट पर उन्हें जदयू के प्रत्याशी महाबली सिंह से मात मिली, तो उजियारपुर में उन्हें बीजेपी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उनके खाते में आई 3 सीटों पर भी उम्मीदवार हार गए और इस तरह से 2014 में 3 सांसदों के साथ लोकसभा में पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के लोग 2019 की लोकसभा में पहुंच भी नहीं पाए। अभी उपेंद्र कुशवाहा इस हार से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें एक और झटका लग गया, और इस बार झटका ऐसा लगा कि उनकी छीछा लेदर में कोई कमी नहीं रही। सांसद तो गए ही, विधायक भी चले गए। उपेंद्र कुशवाहा न तो खुद लोकसभा पहुंचे, न ही अपने पार्टी के किसी नेता को पहुंचा पाए, और उनकी पार्टी के 2 विधायक जो विधानसभा में थे, इसके अलावा एक सदस्य भी बिहार विधान परिषद में था। तो ये दोनों विधायक और एक विधान परिषद सदस्य ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दामन थाम लिया। दोनों विधायकों और एक विधान परिषद सदस्य ने पूरी पार्टी का ही जदयू में विलय कर लिया। 2020 विधानसभा चुनाव में उपेंद्र किस ओर हैं?
अब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो ये प्रश्न बड़ा हो जाता है। लेकिन उपेंद्र यादव किसके साथ हैं साफ अभी तक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रालोसपा की बात महागठबंधन से बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में उपेंद्र एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार दिख रहे हैं। बिहार की करीब 1/4 सीटों पर कुशवाहा समुदाय के 30,000 के करीब वोट हैं। उपेंद्र कुशवाहा इसकी फसल काटना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि अभी तक सही से बुआई हो सकी है। फसल कटेगी तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। तो ये खबर थी, ये उपेंद्र कुशवाहा थे, ये बिहार चुनाव का बिगुल था, थोड़ा सा अपडेट था। ऐसे अपडेट आते रहेंगे जब आप लल्लन टॉप को फॉलो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।